हेलो, सिविल के फंडे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के टॉपिक संविधान सभा के सेकंड वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है, 9 दिसंबर 1946 को, इससे 2 दिन पहले, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुई थी। उस अस्थायी अध्यक्ष उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो संविधान सभा का प्रारूप था, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का निर्वाचन किया था। इसके सभापति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा के सभापति नियुक्त किए गए थे। तो उस समय सदस्यों की संख्या थी, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं वो 7 सदस्य कौन कौन से थे। पहले तो भीमराव अंबेडकर, वो अध्यक्ष थे समिति के। सेकंड थे एन गोपाल स्वामी आयंकर थे। और थर्ड थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फोर्थ थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। फिफ्थ थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और सिक्स थे एन माधव राव। और जो ये एन माधव राव थे, ये BL मित्र के स्थान पर थे। और लास्ट थे TT कृष्णामाचारी। DP खेतान की मृत्यु के पश्चात आए थे 1948 में। इसमें से कभी कभी इन सातों जो सदस्य हैं उनके नाम देकर भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष मैंने बताया BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसमें अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा कौन सदस्य नहीं था। गोपाल स्वामी आयंकर थे, ये सदस्य थे। KM मुंशी हैं, ये भी सदस्य हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, ये भी सदस्य हैं। ये तीनों लोग आपके सदस्य हो गए। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ये सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसका सही आंसर है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। तो इस आधार पर यह भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, परंतु एक प्रतिनिधिक संस्था अवश्य थी। भारतीय संविधान सभा में सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ ईसाई, पारसी और एंग्लो इंडियन समुदाय के भी प्रतिनिधि होते थे। तो महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में इसमें पंडित विजयालक्ष्मी, दुर्गाबाई, सरोजनी नायडू तथा बेगम रसूल थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसकी नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने कुल 13 समितियां नियुक्त की थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 11 दिसंबर 1946 की बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर वेनेगर नरसिंह राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब हुआ था? तो आप लोग सबको जानते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
तो इसमें अध्यक्ष बने थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने हुए थे। तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? चुनाव कब संपन्न हुए? तो यह जुलाई 1946 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ और 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। और जो 26 जनवरी है वह भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो हमारा भारत का संविधान है विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो किस कारण किया था मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि मुस्लिम लीग जो था वो मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें हैदराबाद जो है एक ऐसी रियासत थी जिसके किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए जो सैन्य अभियान चला था उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से हुआ था। आज हम लोगों ने संविधान सभा के कुछ क्वेश्चन और आंसर देखा। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।